हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे हम नंबर सिस्टम। ठीक है, HPGOIT के लिए आज का टॉपिक का नाम है आपका ASCII कोड। ये कोड आपका सिलेबस में है। ठीक है, कंप्यूटर को आपके बाइनरी नंबर समझ आता है। कंप्यूटर है, कंप्यूटर को आप बाइनरी ही नंबर समझ आता है, 0 और 1। ठीक है, तो यहाँ पे कीबोर्ड में आपके लेटर होते हैं, इसके लिए कोड होता है एक। ठीक है, तो वो होता है आपका ASCII कोड। पहले इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। फुल फॉर्म है A से अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन, I से इंफॉर्मेशन, I से इंटरचेंज। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ए से कोड ये एबल करता है, इन कोड कैरेक्टर्स सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही करता है। ठीक है, इंग्लिश के लिए कौन सा आपके पास अमेरिकन है। ओके, डेवलप हुआ था 1960 में, डेवलप हुआ था। और कितने बिट यूज़ करता है। ठीक है, बिट मतलब 0 1 0 1 0 1 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करके 7 बिट्स का यूज़ करता है। ठीक है, तो 7 में यहाँ पे हर की पॉसिबिलिटी 2 है। 2 को 7 बार मल्टीप्लाई करो, 2⁻7 इसके डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, इनिशियली कितने यूज़ करता है, 7 बिट्स यूज़ करता है। ठीक है, टोटल कैरेक्टर्स कितने हुए, 128। 2 को आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 7 बार, तो 128 आएगा। ओके, और ASCII सिर्फ कौन सी लैंग्वेज सपोर्ट करता है, इंग्लिश लैंग्वेज आपकी सपोर्ट करता है। ठीक, यहाँ पे कैपिटल A जो है इसका कोड क्या होता है, 65 डेसिमल वैल्यू। ठीक है, बाइनरी में ये 100 7 बिट्स को मिला के कहाँ से का तो वैल्यू थी 0 से 128 तक, टोटल 128 है ना। ठीक, कितनी बिट्स यूज़ होती हैं, 7 बिट्स। आजकल 8 भी यूज़ हो रही हैं, पर पहले इनिशियली 7 बिट्स यूज़ होती थी। ठीक है, तो इसमें वो कोड ध्यान देना है। ठीक, 95 कोड्स हैं। प्रिंटेबल कैरेक्टर्स कितने हैं, ठीक है, 32 से 126 के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। नॉन प्रिंटिंग आपके पास 0 से 31। ठीक है, वैल्यू ये कोड है एक 32 से 126 कोड तक आपके पास प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, जो प्रिंट कर सकते हो आप नॉर्मल कीबोर्ड में जो होते हैं। ठीक है, नॉन प्रिंटिंग क्या है, 0 से 31 तक और 127 आपका। ओके, 33 आपके पास क्या है, कंट्रोल कैरेक्टर्स। ठीक, तो अपन नॉर्मल प्रिंटेबल कैरेक्टर्स पूछ लिया जाता है कि ए का कोड क्या है, बी का कोड क्या है, तो वो देखते हैं। जैसे आपको यहाँ पे ध्यान देना है, कैपिटल ए का कोड क्या होता है, 65। ठीक है, कैपिटल ए का कोड क्या है, 65। बस आपको कैपिटल ए का ध्यान देना है, ए का 65, फिर नीचे बी का 66, ऐसे ही नीचे को चलता जाएगा। ठीक है, सी का 67। शुरू का आपको याद देना है, कैपिटल ए का क्या आपका 65। ठीक है, कैपिटल ए का 65 है, नीचे को बी 67, सी 67 68, ऐसे नीचे ई 69 F 70 G, ऐसे याद रखना है। ठीक है, पहला याद रखना, नीचे लिख देना। ठीक है, A 65 है, कोड क्या ए का 65। ओके, ठीक, फिर देन यहाँ पे स्मॉल ए का क्या है, स्मॉल ए का आपके पास 97। ठीक है, स्मॉल ए का भी ध्यान देना, स्मॉल ए का 97। फिर स्मॉल लेटर जो है ना आपके चलते जाएंगे, बी का 98, सी का 99, डी का ऐसे जेड तक। ठीक है, 101, एफ का 102 नीचे को। ओके, फिर यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर कैपिटल स्मॉल तो आपको एक एक याद रखना। ठीक है, A 65 है कैपिटल ए, और स्मॉल आपका 97 है। ठीक है, नीचे को लिखना ऐट द रेट का कैरेक्टर 64, स्पेस का 32। ठीक है, स्पेस का जाना, स्पेस का कोड क्या आपके पास 32, एक्सक्लेमेशन का कॉमा का 34, डॉलर का 36, परसेंटेज का 37, एंड का 38। ठीक है, ब्रैकेट्स का एक कोड देख सकते हो। नॉर्मली आपको ABC पूछता है या स्पेस का पूछ लेता है, इनका पूछ लेता है। ठीक है, ये आपको सारे ध्यान देने हैं। ओके, ऐट द रेट का 64 है, कैपिटल ए का 65। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। इसमें सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ होती है। अगर आपको इंडियन लैंग्वेज यूज़ करनी हो तो आपके पास ISCII है। ठीक है, ये किसके लिए, इंडियन लैंग्वेज के लिए, इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, इसमें कैरेक्टरिस्टिक कितने आते हैं, 2⁸8, 8 बिट्स को मिला के बनता है।
इसमें इंडियन लैंग्वेज आ जाती है, हिंदी वगैरह करेक्टर सेट। ठीक, ASCII नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज सपोर्ट करता है, इंडियन लैंग्वेज के लिए ISCII बना हुआ था। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ASCII। ए से अमेरिकन, ठीक है, स्टैंडर्ड कोड फॉर, ठीक है, साइंटिफिक नहीं है, स्टैंडर्ड कोड अमेरिकन, एडवांस भी नहीं, दोनों ऑप्शन के, ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर नहीं, कोड, ठीक है, फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट है हाउ मेनी बिट्स आर यूज इन स्टैंडर्ड ASCII। तो कितनी बिट्स यूज़ होती हैं, ठीक है, बिट्स मतलब 0 1 कितनी बार यूज़ होगा, 1 2 3 7 बार, 7 बिट्स का यूज़ होता है। ठीक है, ये 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, 4 5 6 7, 7 बिट्स को मिला के ही बनता है। ठीक है, तो हर प्लेस पे ये 0 आएगा, ये तो 1 आएगा, 2⁻7 ये होते हैं 128। ठीक है, बिट्स कितनी यूज़ होती हैं, 7। ठीक, तो यहाँ पे दिया हुआ है 7 बिट्स यूज़ होती हैं, 128 करेक्टर्स। ठीक है, 0 से 127 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ASCII वैल्यू ऑफ अपर केस है। कैपिटल ए की वैल्यू क्या होती है आपके पास, 65। ठीक है, कैपिटल बी की होगी, नीचे ऐसे लिखते जाना 66, सी की 67। ठीक है, तो कैपिटल ए की वैल्यू क्या है आपके पास, 65। ठीक है, 64 एट द रेट की है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक, जेड की 90 यहाँ पे दिया हुआ है, ए क्या देखना, बाकी नीचे हो जाएगी। ए की 65, 60, बी की 66, कोड है, सी का 67 और जेड का 90। ओके, देन नेक्स्ट है व्हाट इज़ द ASCII वैल्यू ऑफ लोअर केस। स्मॉल लेटर ए की क्या होती है आपके पास, 97। ठीक है, स्मॉल बी की 98, स्मॉल सी की 99। ठीक है, ऐसे करके तो इसकी होती है 97। स्मॉल ए क्या है, 97। ओके, स्मॉल ए है, लोअर केस स्मॉल ए आपके पास। ठीक, A 97, B 98 स्मॉल में, और Z 122। ठीक, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द ASCII वैल्यू ऑफ डिजिट। 0 डिजिट की क्या होती है, ठीक है, 0 होता है आपके पास 48। ठीक है, 0 की होती है आपके पास 48 होती है। ठीक है, डिजिट 0 की कोड वैल्यू है। ठीक है, 0 को 0 मत कर देना, 0 की कोड वैल्यू आपकी 48, 1 की 49 होगी। ठीक है, स्टार्टिंग याद रखना, 2 की क्या होगी 50, ऐसे। ठीक है, तो इसका 0 की है 48। ठीक है, 0 की 0 नहीं, कोड वैल्यू पूछी हुई है, तो कोड इसका 48 होता है 0 का। ठीक है, ओके, 48 आंसर है। देखो 0 के लिए क्या वैल्यू है, 0 करेक्टर के लिए 48, 1 के लिए 49, पहला याद रखना आपको। 0 के लिए क्या है 48, फिर आगे स्टार्ट 49, 2 के लिए 50। ठीक है, कोड याद रखना, कोड पूछ लेता है, 3 के लिए 51। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द ASCII वैल्यू अपर केस जेड। कैपिटल जेड की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, कैपिटल जेड की वैल्यू होती है 90। स्मॉल जेड की वैल्यू क्या होती है, ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, स्मॉल जेड की वैल्यू होती है आपके पास 122। ठीक है, कैपिटल ए की वैल्यू क्या होती है 65। ठीक है, ऐसे काउंट करोगे ना BC DE, तो ऐसे जेड तक आप 90 निकाल सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक, ए की वैल्यू क्या होती है 65, जेड की 90। ठीक, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द ASCII वैल्यू ऑफ लोअर केस जेड। स्मॉल जेड के लिए क्या होगी वैल्यू, ठीक है, स्मॉल जेड के लिए होती है 122। स्मॉल ए के लिए ए से स्टार्ट करते हो 97। ठीक है, ऐसे बी के लिए 98, ऐसे ऐसे करते जेड के लिए 122 होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेस के लिए क्या वैल्यू होती है आपके पास। ठीक, तो करेक्टर्स देखे थे हमने। ओके, तो 32 होती है आपके पास स्पेस करेक्टर की वैल्यू।
स्पेस के लिए क्या होता है 32, ठीक है। स्पेस के लिए कीबोर्ड में स्पेस होती है ना, ठीक है, ऐसे लंबी वाली। स्पेस के लिए क्या वैल्यू होती है आपके पास 32, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर याद रखना, स्पेस के लिए क्या कोड वैल्यू होती है 32, ठीक। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द, देखो कीबोर्ड में ए होता है, इसका कुछ कोड होगा 65, ठीक है। इसको कंप्यूटर चेंज करता है क्योंकि कंप्यूटर को जीरो पर नहीं आता, तो बाइनरी में, तो 65 को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा, ठीक है। तो ये दिया आपके पास बाइनरी वैल्यू दी हुई है, ठीक है। इसका कोड क्या होगा, बाइनरी इसका निकालते हैं, जो कोड है ना, कोड का बाइनरी होता है। तो ये क्या है 100, एक 7 बिट्स यूज हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 7, ठीक है। तो इसको चेंज कैसे करते हैं, ठीक है, इसको चेंज करना है 100000001 बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। उसको मल्टीप्लाई करोगे 2^0, 2^1, 2^2, 3 4 5 6, 2^6 इंटू 1, प्लस ये सारे ज़ीरो हो जाएंगे और ये +1, ठीक है। तो 2^6 कितना होता है आपके पास, 2 2 के 4, 16, 64, ठीक, 65 आएगा, +1 भी है ना, 64 + 1 क्या आएगा 65, ठीक है। इसको चेंज करोगे क्या आएगा 65, ठीक है। 65 किसके लिए होता है, और कैपिटल है, ठीक। इसको कन्वर्ट करोगे, ऐसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस साइड से, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2^0, 0 2^1, 2^2, 2^3, आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, रेंज पूछी हुई है, ASCII की रेंज क्या होती है, ठीक है। तो कितनी बिट्स यूज़ होती हैं आपके पास, 7 1 2 3 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 बिट्स यूज़ होती हैं, 1 बिट 2 बिट 3 बिट 4 बिट 5 बिट 6 बिट 7 बिट, तो ठीक है। यहाँ पे 2 चांसेस, 2 2 2 2 2 2 को 7 बार मल्टीप्लाई करो कितने 128, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से स्टार्ट होता है कोड आपका, और 127 तक रहते हैं, ठीक है। तो रेंज क्या होती है 0 से 127, ठीक है। स्टैंडर्ड ASCII के बोल रही है इन्होंने, इतने पॉसिबल कोड्स होते हैं, 128 वैल्यू होती है, रेंज आपकी 0 से 127, ओके। स्पेस की 32, रेंज ये है 7 बिट्स, टोटल स्टैंडर्ड ASCII कैरेक्टर्स कितने 128, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया है, हाउ मेनी बिट्स वर इनिशियली यूज्ड, शुरू में कितनी बिट्स यूज़ होती थी 7 बिट्स, ठीक है। 7 बिट्स, एक क्या है ये बिट है एक, या तो 0 यूज़ करो या 1 यूज़ करो, ठीक है। ऐसे ऐसे 7 बिट्स यूज़ होती हैं, ठीक है। इनिशियली कितनी बिट्स 7 बिट्स, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मेनी कैरेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 7 बिट, कितने ये कर सकते हो, ठीक है। 7 प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे या तो 0 आएगा 1, हर में 2 2 चांसेस हैं, 2 2 2 को 7 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 128 आता है, ठीक है। कितने चांसेस होते हैं 128, ठीक है। नेक्स्ट विच लैंग्वेज करेक्टेड सेट डज सपोर्ट, कौन सी लैंग्वेज जो होगा ना सपोर्ट करता है ASCII, तो वो करता है आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज सिर्फ, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज सपोर्ट करता है, इंग्लिश। कौन सी लैंग्वेज सपोर्ट करता है, इंग्लिश आपका, ठीक है। ASCII, ये कोड जो है ना आपके पास 0 से 127 तक है, कौन सी लैंग्वेज सपोर्ट करता है, इंग्लिश, ठीक। इंग्लिश लैंग्वेज को ही सपोर्ट करता है, ठीक। इंडियन के लिए ISCII बना हुआ था, ASCII इसके लिए है। नेक्स्ट है डेसिमल वैल्यू कैरेक्टर ए की 65 देखा था, ठीक है। नेक्स्ट है 65 की आपको बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना था, ठीक है। 65 को चेंज करोगे बाइनरी में तो क्या आएगा, या तो इसको कन्वर्ट कर लो, ठीक है। 2 से डिवाइड करा कितना, 2 के 6, 32, रिमाइंडर 1, ठीक है।
2 16, रिमाइंडर 0, 2 8, रिमाइंडर 0। ठीक है, तो ऐसे इसकी वैल्यू है 65। ठीक है, ऐसे तो चेंज करोगे ना, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास, चेंज ही कर लो, 65। 2 से डिवाइड करोगे 32, रिमाइंडर 1, 2 16, रिमाइंडर 0, 2 8, रिमाइंडर 0, 2 4, रिमाइंडर 0, 2 2, रिमाइंडर 0, 2 1 0। ठीक है, तो नीचे से ऊपर लिखोगे तो क्या आ जाएगा 1 1 3, 1 2 3 4 5, 5 0 और 1 1। ठीक है, लास्ट में 1 आएगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, नॉर्मल इसमें कन्वर्जन ही थी। नेक्स्ट है स्मॉल ए के लिए क्या वैल्यू थी, स्मॉल ए के लिए 97 थी आपके पास। ठीक है, बी के लिए 98। ठीक है, तो 97 इसका आंसर है। 65 आपका कैपिटल ए के लिए है। ठीक है, 32 आपकी स्पेस के लिए है। 122 स्मॉल जेड के लिए। ठीक है, स्मॉल जेड के लिए ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या है ASI कोड की। स्पॉट ओनली 256 करेक्टरिस्टिक, यूज 16 बिट्स, नॉट यूज बाय मॉडर्न कंप्यूटर्स, इट कैनॉट रिप्रेजेंट। सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ही रिप्रेजेंट करता है, नॉन इंग्लिश लैंग्वेज नहीं एक करेक्टर ये कर सकता। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ही ये करता है। ओके, तो ये इसकी लिमिटेशन है। नेक्स्ट स्पेस के लिए क्या होता है 32। ठीक है, स्पेस के लिए क्या होता है 32। 64 क्या है एट द रेट। ओके, नेक्स्ट है ये सबसेट किसका। ठीक है, यूनिकोड का सबसेट है। किसका, यूनिकोड। ठीक है, ASCII किसका सबसेट है, यूनिकोड का सबसेट है। ठीक है, नेक्स्ट है किस साल में ASCII डेवलप हुआ था, वो हुआ था 1960। ठीक, 1960 में डेवलप हुआ था। इन्होंने बोला B66 होता है। ठीक है, कैपिटल ए आपके पास 65, कैपिटल B 66, इसका बाइनरी बताना है। ठीक है, तो 66 को कन्वर्ट करियो। ठीक है, 66 2 33, रिमाइंडर 0। ठीक है, 2 16 32, रिमाइंडर 1, 2 8 16, रिमाइंडर 0, 2 चौके 8, रिमाइंडर 0, 2 2 के 4, रिमाइंडर 0, 2 एकम 2, रिमाइंडर 0। यहाँ से उल्टा करके लिख देना। ठीक है, पहले 1 0 0 0 0 4 0, 1 1 और 0। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर है। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट है कौन से इसमें प्रिंटेबल करेक्टर्स कौन सी नहीं है। ठीक है, प्रिंटेबल करेक्टर्स कहाँ कहाँ से तक थे आपके पास। डिलीट नहीं है। ठीक है, ये कंट्रोल है। ठीक है, डिलीट आपका प्रिंटेबल नहीं है, नॉन प्रिंटेबल है। ठीक है, ये सारे प्रिंट हो सकते हैं, डिलीट नहीं। ठीक है, तो प्रिंटेबल करेक्टर्स अलग होते हैं। 0 से 127 थे ना। ठीक है, इसमें प्रिंटेबल भी हैं, नॉन प्रिंटेबल भी हैं। ओके, तो डेल आपका नॉन प्रिंटेबल है। नेक्स्ट टोटल 128 है, 0 48। ठीक है ना, बोला 0 0 के लिए क्या होता है 48, तो 9 के लिए क्या होगा 1 के लिए 49, 2 के लिए 50, 3 के लिए 51, 4 के लिए 52, 5 के लिए 53, ऐसे 6 7 8 9 के लिए आपके पास 5 के लिए 53, 6 के लिए 54, 7 के लिए 55, 8 के लिए 56, 9 के लिए 57, 10 के लिए इसका पूछा 9 पूछा ना, तो 9 के क्या होगा 57। ओके, ऑप्शन बी।
ठीक है। मेन रीज़न क्या था इसको डेवलप करने का? सपोर्ट ऑल इंडियन लैंग्वेज नहीं, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज सपोर्ट करता है। स्टैंडर्ड करना, करेक्टर रिप्रेजेंट अक्रॉस द कंप्यूटर, ठीक है। ऑप्शन बी, रिड्यूस मेमोरी स्पीड नहीं, स्टैंडर्डाइज करना करेक्टर रिप्रेजेंटेड, कंप्यूटर में जो करेक्टर रिप्रेजेंटेशन है ना उनको ये करना स्टैंडर्डाइज, ठीक है। ठीक है। ऐसे ने 7 बिट्स को यूज़ करे, पहले 7 थे, अभी तो 8 भी आते हैं, ठीक है। तो 128 करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने 7 बिट्स यूज़ करे थे, ठीक है। नेक्स्ट है, इंडिया में कौन सी लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेजेस के लिए आपके पास कौन सी स्कीम है, ठीक है। वो आपके पास ISCII, ओके। ऑप्शन बी, ठीक। इन्होंने बोला D68 है, ई की वैल्यू क्या होगी? कैपिटल A 65, कैपिटल B 66, कैपिटल C 67, कैपिटल D 68, कैपिटल E 69। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ठीक है। 70 क्या होगा? ये आपके पास E है, 70 F, 71 ABCDEFG, ठीक है। 67 C, ठीक है। 69 इसका आंसर, ओके। थैंक यू।